मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम अपना पहला टेस्ट खेलेंगे। शान मसूद कहते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते हैं। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। छठे दिन का खेल या पहले दिन का? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर जूम आईनी पोस्ट में लिखा कि छठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर छठे रोज को काटकर डे 1 लिख दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट में 5 दिन इस्तेमाल होने वाली पिच पर खेला जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास गैर मुल्की सरबराहान की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज में इशाया देंगे। पाकिस्तान, चीन और रूस समेत 8 मुल्कों के वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह। पाकिस्तान और चीन में तयशुदा 13 मुफाहमत की यादाश्तों और दस्तावेजात का तबादला। सिक्योरिटी, तालीम, ज़राअत समेत मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सी पैक के मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के अज़्म का इरादा। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने वीडियो पैगाम में कहा, वजीर दाखिला ने आज बानी पीटीआई का तिबी मुआयना करवाने की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर पुरअमन एहतजाज को मौखर किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुजाविजा आईनी तरामीम पर हुकूमत से हम आहंगी पैदा हो गई है। इत्तफाक़ राय के करीब पहुंच चुके हैं। बिलावल और नवाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश है ताकि मुल्क में आईनी तरमीम पर हंगामा आराई ना हो। पहले मुसविदे में जो चीज़ें मुस्तरद की थी वो वापस हो चुकी हैं। मीरपुर खास में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारी मर्जी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। आईनी तरमीम के निकात भी हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि वफाक की अदालत ऐसी होनी चाहिए जहां तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर हो। उनका मुतालिबा यह है कि जितने जजेस के KP सिंध से ताल्लुक़ रखें उतने ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखें। सीधे अल्फाज में वो बराबरी मांग रहे हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल ने सवाल उठाया, आईनी तरामीम अब नहीं तो कब? क्या आप पाकिस्तान के आदल के निज़ाम से मुतमईन हैं? आप मानते हैं कि इंसाफ का निज़ाम टूटा हुआ है, ना इंसाफी का निज़ाम है? पीछे हटने का कहने वालों से कहते हैं कि वो पीछे हटें। रहनुमा JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, उनके ज़ाती इल्म में है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तांबुल और उम्रे के टिकट बुक करवा लिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के अमल से लग रहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में रवादारी मार्च के शुरका और सहाफ़ियों पर पुलिस के लाठी चार्ज में मुलव्वस SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए DIG वेस्ट, DIG स्पेशल ब्रांच, SSP पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का भी फैसला। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों को CCTV वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी माजरत। कहा, हमने SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज को मौखर करने की दरख्वास्त की थी, उसके बावजूद हमारे दोस्त आए। वाक़या नहीं होना चाहिए था। इतवार को मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ कराची में सिंध रवादारी मार्च के
शुरका पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। कराची में रवादारी मार्च की शुरका पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान PUFG और सिविल सोसाइटी की शदीद मजम्मत। चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत सिंध की पुलिस इंक्वायरी कमेटी बनाने की मुखालफत कर दी। जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कराची में भी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विमेन लॉयर्स अलायंस की शाजिया नज़मानी ने कहा कि जो FIRs हम पर दर्ज की गई हैं वो ख़त्म की जाएं। समाजी रहनुमा जामी चांडियों ने कहा वज़ीर आला सिंध एक तरफ माफ़ी मांगते हैं और फिर FIR काटते हैं। सिंध सुहाय ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन आयशा धारेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी कितनी भी माफ़ी मांगे हमें इकदाम नज़र नहीं आ रहे। SHOs को मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। कोयटा में एक और पोलियो केस सामने आने के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 33 हो गई। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBI के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्तों और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई है। वफाकी वजारत दाखिला ने रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी हुकूमत पंजाब की दरखास्त पर थी। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते अमन व अमान के क़याम में सिविल हुकूमत की मुआवनत करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका से कहा है कि इसराइल ईरान की जौहरी या तेल अहदाफ की बजाय ईरानी फौज पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। तल अबीब की तरफ मिसाइल हमले, लाखों इसराइली शेल्टर्स में चले गए। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। तल अबीब का बेन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली कस्बे कामिल पर रॉकेटों से हमले, कई इसराइली जख्मी हो गए। लबनानी कस्बे ईता अल शेब में इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले, मुतादिद इसराइली फौजी मारे जाने की इतलात भी हैं। इसराइली फौज की शिमाली लबनान में हिजबुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी, 21 अफराद शहीद। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, अमरीका ने शहरियों को फौरी लबनान से निकलने का कह दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। गजा में सुबह सवेरे इसराइल के वहशियाना हमलों में 29 फलस्तीनी शहीद। नसायरात और खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर बम बरसाए गए। जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज में दाखिल। इमदाद पर मुकम्मल बंदिश के बायस भूख का शदीद गलबा। गुज़श्ता रोज़ इमदाद के लिए जमा लोगों पर बमबारी करके 10 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। जबालिया में हमास ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाने के बाद फायरिंग और रॉकेटों से हमला, कई इसराइली फौजी मारे गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला शुरू। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफों को रूस और चीन समेत अमेरिका के बैरूनी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। इंटरव्यू में ट्रंप ने सेनेट में मुआवजा करने वाले कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एडम शेफ को पागल कह डाला। कहा वो हमेशा कहते हैं कि एक बैरूनी दुश्मन है और एक अंदरूनी दुश्मन, और ये जो अंदरूनी दुश्मन है ये ज्यादा खतरनाक है और इनसे निमटना ज्यादा मुश्किल है। ट्रंप ने ख्याल जाहिर किया कि अंदरूनी दुश्मन से निमटने के लिए जरूरत पड़े तो नेशनल गार्ड वरना इलेक्शन के दिन फौज इस्तेमाल की जानी चाहिए। रूसी सदर ने शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे की तौसीक का बिल ऐवान ज़ेरीन भेज दिया। नए मुआहदे के तहत एक फरीक पर हमले की सूरत में दूसरा फरीक फौरी फौजी मुआवनत करेगा। मुआहदे पर रवां साल 19 जून को प्योंगयांग में दस्तखत किए गए थे।
रूस पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशक़े फ्रेंडशिप 2024 का पाकिस्तान में आगाज। इफ्तिताही तकरीब सूबा पंजाब के जिला खारिया में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ में हुई। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों में पहाड़ी इलाकों में जंगी कार्रवाइयों में हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका जंगी मशकों का मकसद गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों को ख़त्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत बनाना है। बानी पीटीआई चांसलर बनने के मायार पर पूरा उतरते भी हैं या नहीं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाज़ा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा सा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी। साबिक तलबा को उम्मीदवारान की तरजीह के लिहाज से दर्जाबंदी की दावत दी गई है। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने पर नए चांसलर का ऐलान रवां बरस के आखिर में किया जाएगा। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 111 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 56 रन बनाकर आउट हो गई। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने फाइनल 4 में जगह बना ली। पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका की टीमें इवेंट से बाहर हो गईं। पाकिस्तान के जारिह मिजाज बैटर फ़खर जमान को कौमी टीम की सिलेक्शन पर तनकीद महंगी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोकॉज जारी कर दिया। एक हफ्ते में जवाब तलब फ़खर जमान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस में बाबर आज़म को आराम देने के फैसले पर सोशल मीडिया बयान में तनकीद का निशाना बनाया था। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खलाई जहाज मुश्तरी और इसके चांद यूरोपा के सफ़र पर रवाना। यूरोपा क्लब पर तकरीबन 6 साल बाद 2030 में मुश्तरी पर पहुंचेगा। खलाई मिशन यूरोपा की सतह के 16 मील के इलाके के अंदर अंदर तहकीक करेगा। खलाई जहाज मुश्तरी के चांद की बर्फीली परत की निचली सतह का जायजा लेगा। तहकीकी मिशन तयन करेगा कि वहाँ ऐसे हालात हैं जो ज़िंदगी के लिए मुवाफ़िक हों या नहीं। और आर्ट्स काउंसिल कराची जी और जंग के ज़ेर एहतमाम 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 19वें रोज़ प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश किया गया। हैमलेट मारूफ मुसन्निफ शेक्सपियर का मारूफ खेल है जिसे पीरज़ादा सलमान ने उर्दू ज़बान में पेश किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंध की शादियों में होने वाली रसूमात दिखाने के लिए पंडाल भी सजाया गया।